हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहां से अभी एनटीपीसी के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए सीधे सीधे आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बोला है किसी संख्या को लगातार, इस वर्ड पे आपको ध्यान रखना है, लगातार या क्रमिक दोनों का मतलब एक ही होता है। लगातार क्रमशः 3 और 5 से भाग देने पर शेष 2 और 1 बचता है। देखिए भाग कितना कितना से दिया गया है, 3 और 5 से। तो जितना से भाग दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और इसका जो शेष होगा इसके नीचे। तो शेष क्या बचता है, 2 और 1, क्रमशः 2 और 1, यानी 3 से भाग करने पर शेष 2 और 5 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, 1। अब आगे बोला है तो इसी संख्या को 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। किस संख्या को, जिस संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग करने पर शेष 2 और 1 बचा है, इसी संख्या को, तो पहले संख्या निकालेंगे ना, इस संख्या को 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए संख्या निकालने का तरीका क्या है, संख्या निकालने का तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, लगातार या क्रमिक रूप से 3 और 5 से भाग देने पर शेष 2 और 1 बचा है। यह नॉर्मल भाग नहीं है, यह क्रमिक भाग है या लगातार भाग है, या कुछ और मेथड होता है जो आगे हम आपको और क्लियर करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में संख्या निकालने का तरीका क्या है, तो संख्या निकालने का तरीका है ऐसे क्वेश्चन में कि ऊपर से नीचे अगर हम चलेंगे तो जोड़ के चलेंगे, कोना कोनी अगर हम चलेंगे तो गुना करेंगे, फिर ऊपर से नीचे चलेंगे तो फिर क्या करेंगे, जोड़ के चलेंगे, फिर आगे और संख्या होता तो कोना कोनी जाते तो गुना करते, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से संख्या निकलता है। पुनः स्टेप समझिएगा, शुरुआत दाहिनी ओर से ऊपर से करना है, ऊपर से नीचे तो जोड़ के, फिर कोना कोनी तो गुना, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़ के। यह हमारा स्टेप होगा संख्या निकालने का, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे तो जोड़ के, तो 5 और 1 6, 6 3 18, 18 और 2 20, संख्या हमारा निकल गया कितना, 20। 5 और 1 6, 6 3 18, 18 और 2 20, संख्या आ गया 20। अब इसी संख्या में क्या बोल रखा है, इसी संख्या में बोला है कि 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो संख्या आप निकाल चुके हैं 20, अब आप इसमें 15 से भाग करके देख लीजिए, 15 एकम 15, शेष कितना आ गया, 5। शेष ही पूछा था ना, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब आंसर तो हमारा 5 आ गया, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा जो है ना चेक करके देखते हैं, कि क्या शेष 2 और 1 आता है 3 और 5 से भाग करने पर। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर शेष 2 और 1, यानी 3 से भाग करने पर शेष 2। तो 20 में एक बार भाग करके देखिए तो 3 से, 20 में अगर आप 3 से भाग करिएगा तो 3 छके 18, शेष कितना आ गया, 2 आ गया। सर जी शेष तो 2 आ गया, ठीक है। लेकिन अब 20 में आप भाग करके देखिए 5 से, शेष 1 आएगा, 5 से भाग करिए, 5 चौके 20, शेष कितना आ गया, 0, जबकि शेष क्या आना चाहिए, 1। तो ऐसे भाग थोड़े दिया गया है, कैसे भाग किया गया है, लगातार भाग। तो लगातार भाग का मतलब होता है कि पहला बार तो पूरे संख्या में भाग करेंगे, लेकिन अगला बार इसके भागफल में, यानी कि अब कहाँ भाग करेंगे, 6 में, कितना से, 5 से, आगे जो भी संख्या होगा उससे। तो 5 एकम 5, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। देख लीजिए शेष 1 दिया है। तो यही होता है लगातार भाग या क्रमिक भाग का मतलब। क्रमिक भाग का मतलब होता है भागफल में भाग। पहले तो पूरे संख्या में हम भाग करेंगे, उसके बाद अगली बार से जो उसका भागफल आएगा उसमें भाग करेंगे। यही कहलाता है आपका लगातार भाग या क्रमिक भाग। एक और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से यानी कि लगातार 4 और 5 से भाग किया जाता है, तो जिससे भी भाग करना है उसको ऊपर लिखिए, जिससे भी भाग देना है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग शेष को इसके सामने। तो शेषफल 1 और 4, यानी 4 से भाग करने पर शेष 1 और 5 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, 4। तो क्या आप इसके मदद से संख्या निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। ऊपर से नीचे तो जोड़ कर, तो 5 और 4 9, कोना कोनी गुना, 9 चौके 36, फिर ऊपर से नीचे तो जोड़कर 36 और 1 37, तो संख्या क्या हो गया हमारा, 37। ऊपर से नीचे जोड़ेंगे 9, क्रॉस में गुना, 9 चौके 36 और 1 37, तो संख्या हो गया 37। अब बोला है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से, अब इसमें हमें 5 और 4 से भाग करना है, कैसे, क्रमिक रूप से। तो आप 37 में सबसे पहले भाग करो, कितना से, 5 से। तो 5 से भाग करिए, 5 सते 35, शेष क्या आ गया, शेष आपका आ गया 2, ठीक है। तो पहला शेष हमारा आ चुका है 2, आंसर का जो पहला शेष है वह क्या आ चुका है, 2। अब आगे क्या बोला है, 4 से भाग करिए। तो पहला आंसर 2 वाला एक ही विकल्प है, आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लेकिन आगे फिर भी हम बढ़ते हैं। अब 4 से भाग करिए, 4 से कहाँ भाग करेंगे, 7 में। तो 7 में अब 4 से भाग करिए, तो 4 एकम 4, शेष क्या बचेगा, शेष आपका बच जाएगा 3।
तो अगला शेष क्या आ गया 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो यही कहलाता है क्रमिक भाग। क्रमिक भाग का क्या मतलब होगा, भागफल में भाग, यानी पहले तो 37 में 5 और 4 से क्या बोला है, क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देना है। तो पहले पूरे संख्या में हम 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, शेष क्या बचेगा 2। अब इसका जो भागफल है उसमें हम अगली संख्या से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, शेष क्या बचेगा 3। यही आपका कहलाता है क्रमिक भाग या लगातार भाग। क्रमिक भाग या लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग। अब आगे चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आएगा, तो n का वैल्यू आपका ऐसे क्वेश्चन में 2 हो जाएगा। ठीक है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आता है 2 आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में n का वैल्यू यही हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा, जो पहला का शेष होगा। ठीक है, अब बोला है n स्क्वायर को यानी 2 के स्क्वायर को, इसको अगर 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर 5 से भाग करिएगा तो शेष रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका, रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। एक तो तरीका यह है आपका। एक तो तरीका है n को 5 से विभाजित करने पर शेष 2, यानी n का वैल्यू यही 2, पहला का जो शेष होगा वही n का वैल्यू। अब n स्क्वायर को यानी 2 के स्क्वायर को, मतलब 4 को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, तो 4 को 5 से विभाजित कीजिएगा तो 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो शेष आपका क्या हो जाएगा 4। दूसरा देखिए तरीका क्या है कि n को 5 से विभाजित करने पर शेष 2, यानी n का वैल्यू आपका हो सकता है 5 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 2, तो जितना शेष आता है उसको भाजक में जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 7, संख्या हमारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। देखो तो है ना, जो n का वैल्यू 7 है इसमें 5 से भाग देके चेक करिए, शेष 2 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना 49, इसमें भाग करिए 5 से, n स्क्वायर में यानी 7 के स्क्वायर में मतलब 49 में 5 से भाग करिए, शेष क्या होगा 9 पंचे 45, शेष कितना हो जाएगा, शेष आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पूरा संख्या निकाल के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार होता है। अगर हम 1 से 100 तक लिखे तो 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 कहाँ मिलेगा, सबसे पहले तो 2 मिलेगा 2 में, उसके बाद कहाँ मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा हमें 12 में। ठीक है, 12 में, उसके बाद देखिए 2 कहाँ मिलेगा, तो उसके बाद 2 जो है ना वह 20 से लेकर के 20 में, 21 में, 22 में, 20 से लेकर के कहाँ तक 29 तक में लगातार मिलेगा। उसके बाद फिर कहाँ मिलेगा 2, 12, 22, तो इसमें तो आ चुका है। उसके बाद मिलेगा आपको 32 में, फिर 2 कहाँ मिलेगा 42 में, फिर 52 में, फिर 62 में, फिर 72 में, फिर 82 में, और फिर कहाँ पे मिलेगा 92 में, क्योंकि 100 तक ही हमें जाना है। तो कुल कितना बार 2 आ जाएगा, देखिए काउंट करिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह हो गया। इसके अलावा इधर काउंट करिए 20 से लेकर के 29 तक में कितना संख्या है, 20 से लेकर के 29 तक में 10 संख्या है। ठीक है, 20 से लेकर के 29 तक में कितना संख्या, जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज़्यादा संख्या। देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कितना संख्या हो गया 10 संख्या हो गया। तो 20 से 29 तक में 10 संख्या, जितना का डिफरेंस होता है ना उससे एक ज़्यादा संख्या। 10 से 15 तक में कितना संख्या, तो 6 संख्या। 10 और 15 में 5 का अंतर है, मतलब संख्या 6 होगा। तो देखिए 20 से लेकर के 29 तक में 10 का डिफरेंस है, तो 10 तो 2 यह हो जाएगा कहाँ पे दाहिने स्थान पे, और इसके अलावा एक जगह 2 बार 2 आएगा, तो इसको भी तो ऐड करेंगे तो 11 कितना बार आ जाएगा 11 बार इधर, तो 11 और 9 कितना 20, यानी 2 का प्रयोग 20 बार, और केवल 2 का ही नहीं प्रत्येक अंक का प्रयोग जो है वह 20 बार ही होगा। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के 100 तक में 3 कितना बार आएगा, आंसर 20 होगा। 1 से लेकर के 100 तक में 4 कितनी बार आएगा, आंसर हमारा 20 होगा। 7 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, प्रत्येक का आंसर क्या निकलेगा 20 ही निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से आंसर करिएगा। देखिए 20 से लेकर के 29 तक में 20 में, 21 में, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सबके दाहिने स्थान पर तो 10 तो यह हो गया। इसके अलावा 22 के इकाई स्थान पर भी 2 मिलेगा। ठीक है, तो 11 इधर और बाकी 9 इधर, तो 11 और 9 20, कुल मिला के 2 का संख्या आपका हो जाएगा 20। आगे चलिए, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है, 1/1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1/2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1/3 गुने 4 गुने 5। यह सिंपल सा भिन्न का जोड़ है। कैसे जोड़ोगे आप, प्रत्येक का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लेंगे, बट्टा में जो भी दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो बट्टा में हमें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 यह सब दिख रहा है, जो भी दिख रहा है सबको लिख लीजिए। बस एक बार लिखिएगा, रिपीट मत करिएगा। 1 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 4 यहाँ से लिए, 5 यहाँ से लिए, 6 यहाँ से लिए, यानी जो भी बट्टा में दिख रहा है सबको आप एक बार लिख दीजिए, यही एलसीएम हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है आपको।
अब इसके नीचे वाला से भाग करिए एलसीएम में, तो 1 2 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4 5 20 6 120। अब 120 से ऊपर वाले में गुना, यही तो भिन्न का जोड़ का तरीका है ना। इससे भाग करेंगे इसमें तो यह कटेगा, इतना बचेगा, इससे इसमें गुना कर देंगे, यही वैल्यू आएगा। अब देखिए 2 3 4 से भाग करेंगे तो 2 3 4 कटेगा, 6 5 30, 6 5 30 से 1 में गुना तो 30 हो जाएगा। प्लस 3 4 5 से भाग करिएगा, 3 4 5 कटेगा, क्या बचेगा 6 दूना 12, 12 से 1 में गुना तो 12 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए 4 5 6, तो 4 5 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 1 यानी कितना बचेगा 6 बचेगा। बस अब आप सबको ऐड कर लीजिए। नॉर्मल सा आपको भिन्न का जोड़ इसको कर लेना है। प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना, जैसे भिन्न का जोड़ आप करते हैं। एलसीएम कैसे लेना है, बट्टा में जो भी दिख रहा है सबको लिख लीजिए। अब जोड़िए 120 और 30, 150 और 12, 162 और 6 168। ऊपर में कितना वैल्यू आया 168 आ गया। और बट्टा में देखिए 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, रहने देते हैं अभी इसको, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। एक इसलिए छोड़ दिया चूंकि एक से गुना करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक को छोड़ो। आगे देखिए जो कट रहा है उसे काटिए। इसको देखिए 814 1 15 हो रहा है, मतलब 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, तो इसको ये 12 से काट लीजिए। 4 तिया 12 से काटिए तो 12 एकम 12, 4 बचेगा, 12 चौके 48, 14 हो गया। अब 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 7, ऊपर में कितना बचा 7 और नीचे में 6 पंचे 30, यानी 7/30 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जो कटने वाला था उसको हम काट लिए, ऊपर में 7 बचा है, नीचे में 30 बचा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/30। आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है जिसके बीच में प्लस या माइनस, यहाँ बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस रहने पर कैसे कैलकुलेशन करना है, देखिए भिन्न का जोड़ तो करना है तो करिए। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, इसका वैल्यू 3/2 होगा। अरे भिन्न का जोड़ करो ना बाहर निकाल के, 1 में 1/2 जोड़िएगा, 3/2। गुना है तो गुना, जोड़िए 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। अब बढ़ाते हुए चलिए, देखिए 3/2 4/3, आगे इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 5 कितना हो जाएगा 4, गुना डॉट डॉट डॉट, आगे कैलकुलेशन अगर करते जाइएगा तो इसी तरीके से बढ़ेगा। फाइनल 20 एकम 20 और 1 21/20, यही तो होगा ना। अब यह सीरीज पूरा आपको नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। 3/2 4/3 5/4 6/5 है ना, 7/6 पूरा नहीं लिखना है। बस कुछ टर्म आप लिख लीजिए स्टार्टिंग का, उसके बाद लास्ट टर्म आप लिख लीजिए। बाकी देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना बीच वाला टर्म आपका कटता ही है, बस आपको यह देखना है कि कटता कैसे है, किस तरीके से कट रहा है। तो देखिए इस तरीके से कट रहा है, 3 3 कट रहा है ना, तो अब ऊपर से नीचे ऐसे ही कटेगा, इस तरीके से कटते हुए जाएगा। अगर सबको लिख लीजिएगा ना तो इस तरीके से कटता हुआ जाएगा। तो हम एक चीज देखेंगे कि पहले टर्म का अगर नीचे वाला पद बचा है ना तो अंतिम का ऊपर वाला बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया आपका 21 और नीचे में क्या बच गया 2, तो 21/2 यानी कि 10.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा आपका 10.5, विकल्प में नहीं है, यहाँ पे कर लीजिए आप 10.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस चेक करना है कि कटता कैसे कैसे है। इस तरीके से कट रहा है तो ऐसे सीरीज में तो कटेगा, देखो ऐसे ऐसे काटते हुए जा रहे हैं तो यह भी तो कट जाएगा। इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले आपका 20/19 यही तो रहा होगा ना, तो इससे तो यह कट जाएगा अगर पूरे सीरीज को हम कंप्लीट करें। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ यह देखना है कि पहला पद का नीचे वाला अगर बचा है तो अंतिम का ऊपर वाला बचेगा। केवल इसी दोनों का कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। देखो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी देखिए इसका कैलकुलेशन करिए। 3 एकम 3 में से 1 माइनस करिएगा 2, 2/3 पहले पद का मान, भिन्न का घटाव है, गुना है तो गुना। 4 एकम 4 में से 1 माइनस करिएगा 3/4, भिन्न का घटाव है, यह भी गुना है तो गुना। 5 एकम 5 में से 1 माइनस करिएगा 4, 4/5 हो जाएगा। इसके अलावा गुना डॉट 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 है तो रहने दीजिए। लास्ट वाला वैल्यू देखिए, n में 1 से गुना n -1/n, n-1 बट्टा में क्या होगा, बट्टा में n होगा, यही तो होगा यह सीरीज। अब यह सीरीज तो कटेगा, बस कैसे कटेगा उसको देखिए। तो पहले इस तरीके से देखिए, कट रहा है ना, 3 से 3 कट गया, यानी पहला का ऊपर वाला बचा तो अंतिम का नीचे वाला बचेगा। ऊपर में 2, नीचे में कितना n, तो हमारा आंसर क्या होगा 2/n होगा। बस केवल पहला पद को देखना है कि इसका नीचे वाला कटा मतलब इसका ऊपर वाला बचेगा, तो इसका ऊपर वाला बचेगा तो अंतिम का नीचे वाला बचेगा। क्योंकि इस तरीके से कट रहा है ना, तो ऐसे करते जाएगा तो यह वाला वैल्यू आपका कट जाएगा अगर इस सीरीज को कंप्लीट करिएगा। तो ऊपर में 2, नीचे में n, आंसर हमारा 2/n हो जाएगा। तो इस सीरीज को कहीं तक बढ़ा ले, है ना, 10 तक ले जाए, 20 तक ले जाए, 25 तक ले जाए, कहीं तक ले जाए, हमें इसी तरीके से इसे सोल्व करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक इस तरीके का क्वेश्चन अभी पूछा गया है और लगभग हर पाली में एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाता है
बोला है 6000 और 7000 के बीच 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। हमें क्या बताना है कि 12 से कटने वाला कुल कितना संख्या है, किसके बीच, 6000 और 7000 के बीच। तो सबसे पहले हम दोनों रेंज लिखेंगे, एक रेंज है हमारा 6000 और दूसरा रेंज है 7000, दोनों रेंज को हम लिखेंगे। अच्छा, रेंज लिखने के बाद एक चीज़ आपको सोचना है, एक वर्ड इसमें मिलेगा आपको बीच या तक, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर बीच बोला जाए ना तो दोनों में से बाद वाला में से एक घटा लीजिएगा, ठीक है, और तक बोला जाए तो पहले वाला में से क्या करना है, अगर बीच बोला जाए तो बाद वाला में से एक कम करेंगे, किस में से एक कम करेंगे, बाद वाला में से, और अगर तक रहे तो कहाँ से एक कम करिएगा, तक बोले तो पहले वाला में से एक कम। एक कम तो आपको करना ही है, -1 तो आपको करना ही है। बीच बोलेगा तो बाद वाला में से और तक बोलेगा तो कहाँ से, पहले वाला में से। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा कि बीच बोला है कि तक बोला है। बीच बोलेगा बाद वाला में से एक कम और तक बोलेगा पहले वाला में से एक कम। इस बार क्या बोला है, बीच। हालांकि अभी तक जो भी पेपर में क्वेश्चन आया है सब में बीच वाला ही पूछा है, लेकिन तक वाला भी पूछा जा सकता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों बाउंड्री लिख दिए, बीच बोला बाद वाला में से एक कम। हमें बताना है 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो इसके बट्टा में भी 12, इसके बट्टा में भी 12, और इसके बाद जो इसका अंतर होगा वही हमारा आंसर। देखिए यह अंतर का चिन्ह है, मतलब बड़का में से छोटका को माइनस कर लेना है कैलकुलेशन के बाद। तो 12 से इसको काटिए, 12 पंचे 60, कट गया, 00 है तो 00 आ गया अंतर। आगे देखिए 7000 में से एक माइनस करिएगा तो यह 6999 होगा। 12 से भाग करिएगा लेकिन पूर्णांक में ही लिखिएगा, पॉइंट में मत जाइएगा। 12 पंचे 60, 9 बचेगा 99, 12 8 96, 3 बचेगा 39, 12 तिया 36, ठीक है, उसके बाद 3 बच गया। लेकिन आगे कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो जब तक पूरा भाग लगे तभी तक भाग करिएगा। 12 पंचे 60, 9, 12 8 96, 3, 39, 12 तिया 36, यानी कि 583। अब घटा लीजिए, 583 में से 500 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 83। इसका मतलब यह हुआ कि इस रेंज के बीच में जो है वह 12 से कटने वाला कुल कितना संख्या है, कुल 83 संख्या है, कुल 83 संख्या है, जो कि आपका 12 से विभाज्य हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रखा है, बोला है 100 और 1000 के बीच 11 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। सेम मेथड अपनाइए, 100 और 1000 इसके बीच, तो बीच बोला है तो हम क्या करेंगे, बीच बोला है तो हम बाद वाला में से एक कम करेंगे, तो एक कम कर लीजिए। अब कितना से विभाजित होने वाला निकालना है, 11 से, तो इसके बट्टा में भी 11, इसके बट्टा में भी 11 और बीच में अंतर। अब आगे कैलकुलेशन करिए, 11 से भाग करिए, 100 में 11 नमा 99, 9 हो जाएगा, पॉइंट में तो जाना नहीं है, यह आपका कितना हो जाएगा 999। 11 से भाग करिए, 11 नमा 99, क्या बचा 9, ठीक है, कटेगा नहीं तो 1 0 दे दीजिए, 11 नमा 99, 990 हो जाएगा। अब 90 में से 9 माइनस करिए, कितना होगा, 81 होगा, यानी आपका आंसर 81 हो जाएगा। 81 ऐसा संख्या है 100 और 1000 के बीच जो कि आपका विभाज्य है कितना से, 11 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, बोला है 3 और 39 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि विषम नहीं है। अच्छा, विषम नहीं है का मतलब क्या है, जो विषम नहीं होगा वह क्या होगा, सम होगा। मतलब हमें क्या ढूंढना है कि कुल कितना सम संख्या है। तो कोई भी संख्या काउंट करने का देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे सम संख्या काउंट करना है, आपसे विषम संख्या काउंट करने के लिए भी बोला जा सकता है, या फिर 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, या 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, कुछ भी काउंट करने के लिए आ सकता है। तो काउंटिंग का देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला पद कौन होगा। पहला पद, तो पहला पद देखिए 3 और 39 के बीच पहला सम संख्या कौन होगा, तो प्रथम पद आपका देख लीजिए, प्रथम पद आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अंतिम पद देखिए क्या होगा, पहला पद तो 4 होगा, अंतिम पद बताइए क्या होगा। तो 3 और 39 के बीच अंतिम सम संख्या 38 होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, विषम नहीं है, मतलब कि कितना सम है, जो विषम नहीं होगा वह सम होगा। संख्या अगर तो 2 ही होता है, या तो विषम या फिर सम, तो हमें बताना है कि कितना संख्या है जो विषम नहीं है, मतलब कितना सम संख्या है यह बताना है। तो अंतिम 38, पहला सम संख्या कितना होगा, 4। इस रेंज के बीच में पहला सम संख्या क्या होगा, 4, और अंतिम सम संख्या क्या होगा, 38। हमें काउंट करके बताना है कितना है, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। कैसे काउंट करेंगे, फॉर्मूला देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है लास्ट, क्या आपको लिखना है, लास्ट। उसके बाद इसमें से घटा लेना है फर्स्ट, लास्ट माइनस क्या करना है, फर्स्ट, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा डिफरेंस, यानी कि अंतर, और लास्ट में ऊपर से क्या कर देना है, +1 कर देना है।
यह संख्या काउंट करने का तरीका है। 2 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, 5 से कटने वाला या किसी भी 9 से कटने वाला किसी भी तरीके की संख्या को काउंट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो अंतिम पद बताइए कितना है, 38 है सर। पहला पद बता लीजिए क्या है, 4 है सर। डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस देखिए पहला पद 4 है ना, तो अगला क्या होगा 6, फिर अगला क्या होगा 8, क्योंकि हमें सम ही तो बताना है। पहला सम संख्या 4, अगला कौन होगा 6, अगला कौन होगा 8, तो अंतर कितना का, सम संख्या में वैसे भी अंतर कितना का 2 का, और उसके बाद +1 कर देना है। अब आगे 38 में से 4 माइनस करिए, कितना होगा 34, 34/2 17 +1 18, यानी कि कुल मिला के 18 ऐसा संख्या है ना, कितना संख्या 18 ऐसा संख्या है जो कि सम है। तो 3 और 39 के बीच, इस रेंज के बीच 18 ऐसा संख्या है जो कि सम है। कुछ भी आपको निकालना होगा इस फॉर्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि 200 और 300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें योग बताना है, सभी संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना है जो भी 6 से कटे। तो सबसे पहला काम देखिए हम क्या करेंगे, हम पहला पद निकालते हैं कि क्या होगा। तो पहले पद को हम ए से डिनोट करते हैं, 6 से कटने वाला पहला संख्या 200 और 300 के बीच, तो 6 त्रिक 18, 2 बचा 22, 6 चौके 24, यानी कि पहला संख्या आपका 204 हो जाएगा। 6 से कटने वाला पहला संख्या कौन होगा, 204 होगा। चेक करिए ना, 6 त्रिक 18, 2 आया 20, तो 20 तो 6 से नहीं कटेगा, 24 होता तो 6 से कट जाता, मतलब इसमें 4 और जोड़ दीजिएगा तो 6 से कट जाएगा। तो 200 और 300 के बीच पहला संख्या 204 है जो कि आपका 6 से कटेगा। और अंतिम संख्या, अंतिम को हम TN से डिनोट करते हैं। अंतिम संख्या कौन होगा जो 6 से कटेगा, तो देखिए 300 तो आपका 6 से कट जाता है, लेकिन 300 के बीच में रहना है, यानी 300 को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इससे 6 पहले, यानी कि 294 आपका 6 से कटने वाला अंतिम संख्या होगा। 300 को तो देख के लग रहा है कि आपका 6 से कट जाएगा, और 300 को तो हमें लेना नहीं है क्योंकि इसके बीच ही रहना है। तो 600 से पहले 6 से कटने वाला कौन संख्या है, 294। अब दो चीज आप निकाल लिए, तो सबसे पहला काम देखिए हम क्या करेंगे कि हम टोटल संख्या काउंट करेंगे कि कुल कितना संख्या है। तो टोटल संख्या काउंट करने का फॉर्मूला क्या देखें अभी, लास्ट यानी कि 294 माइनस फर्स्ट यानी कि 204, और बट्टा में क्या लिखेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस इस बार कितना का हो जाएगा, 6 का, +1। 6 से विभाजित होने वाली तो डिफरेंस कितना का, 6 का। पहला संख्या अगर 204 6 से कटा है तो अगला इसका 6, इससे 6 ज़्यादा यानी 210, फिर इससे 6 ज़्यादा यानी 216, 6 का डिफरेंस होगा। अब कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए, अंतर बताइए। 294 में से 206 माइनस करिएगा, 90। अंतर कितना का, 90। 90/6 15, 15 और 1 16, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 16। कुल 16 संख्या हो गया, क्या निकल गया है, कुल 16 संख्या है जो 6 से विभाज्य है। इस रेंज के बीच में कुल कितना संख्या है, 16 संख्या है जो 6 से विभाज्य है। अब हमें निकालना पड़ेगा एवरेज। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, औसत। तो औसत निकालने का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट यानी कि 204 प्लस लास्ट यानी कि 294 और बट्टा में 2। यह औसत निकालने का तरीका है, पहला प्लस अंतिम बट्टा 2। ऐसे संख्या में जब लगातार होता है, रेगुलर इंटरवल पर होता है, तो औसत निकालने का हम यह फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब जोड़िए, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 और 2 और जो 2 कितना, 4, 498/2। 2 से काटिए, 2 दूना 4, उसके बाद आपका बचेगा 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 9 18, 249। तो 249 क्या आ गया है आपका, 249 आ गया है औसत, एवरेज। और सम निकालना है, हमें क्या बताना है, योग क्या होगा। तो योग का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज गुने n। एवरेज गुने क्या करेंगे, n। तो एवरेज कितना निकाले हैं आप, 249 निकाले हैं, और n का वैल्यू कितना है, 16 है। 249 में आप 16 से गुना करिए, 16 से गुना करिए, 16 नमा 144, 4 हासिल क्या हो जाएगा आपका, 144, 4 हासिल 14, और 16 चौके 64 और 14 78 हासिल हो जाएगा, 78, 8 हासिल हो जाएगा 7, 16 दूना 32 और 7 39, 3984 जो है वह आपका सम हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। तो बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि 200 और 300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले हम क्या निकाले कि इस रेंज के बीच 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, इस फॉर्मूला की मदद से निकाले हैं कि 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या, तो 16 आया।
अब 16 आया, 6 से कटने वाला कुल कितना संख्या, उसके बाद हम क्या निकाले, एवरेज, कि इनका 6 से कटने वाली जो भी संख्या उसका औसत क्या होगा, तो औसत 249। कैसे निकाले, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 औसत। और उसके बाद हमें बता देना था योग, तो योग बराबर होता है एवरेज गुने एन। तो एवरेज 249, एन का वैल्यू 16, 249 गुने 16 3984। यही आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नंबर सिस्टम का यह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आगे भी आपके एग्जाम में काम आएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए ट्रिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।